केवल हम हाथ उठाकर जोरदार ताली से जयकार से कार्यक्रम को सुमंगल करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए गजानन बाबा की, शंकर भगवान की, बाबा की जय हो। हमने सबके बीच में, हमने सबके ज्ञान मंच पर विशिष्ट नेतागण उपस्थित हो गए। हम चाहम कि आप सब ताली बजा के, ताली बजा सुबह बढ़ावा जो भैया हो, ताली बजा के चाहिए जोर से ताई आज के विशिष्ट उद्घाटन समारोह में हमने सबके जी आज हमने सभी विशिष्ट अधिगण के रूप में स्वतंत्र जिताओ अभियान के जिला अध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन शाह उर्फ अमर जी के आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करे छी। वैसे प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह जी के भी आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करे छी। ताली बजा के भैया हो। और आई वैसे प्रदेश सभा सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार जी मनोज यादव उर्फ राजन जी के ही आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करे छी। ताली बजा के वैसे स्वतंत्र जिताओ अभियान के क्षेत्र नंबर 2 की संयोजक श्री भगवान पटेल जी की भी आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करेंगे। वैसे ही स्वतंत्र जिताओ अभियान के बौद्धमय नगर पालिका की नगर सचिव पे रोहित शाह जी की भी आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करेंगे। और ऐसे ही आसन ग्रहण में सुनील पटेल अतिथि के आसन ग्रहण में अपन आसन ग्रहण करने वाला हार्दिक अनुरोध करेंगे। वैसे ही जनहित में जारी रहबे करी हमने सबके आसन ग्रहण, लेकिन हम चाहब कि अपन अमूल्य जनता दरबार के बीच में और काहे न हो काहे के शुभ दीपावली के छठ के शुभ अवसर पर नाटक सुबह में हमने सबके मौका मिलल बा। और इससे ज्यादा मन गदगद बा के चुनाव के भी समय चल रहल बा, बढ़िया मौका बा हमने सबके नेताजी से अमूल्य अपन कीमती समय दे के हम चाहब कि हमने सबके बीच में प्रदेश सभा सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार जी मनोज यादव जी उर्फ राजन जी का हम चाहब कि मंच पर आके अपन 2 शब्द जनता के बीच में रख के अपन हई शुभ दीपावली और छठ पर्व के शुभ अवसर पर जनता के बीच में अपन 2 शब्द रखने खाली हार्दिक अनुरोध करे छी। और है सर्वप्रथम सॉरी हम चाहब कि एक बार फिर से हम सब बीच में जो है धागा देख रहे छी यानी कि उद्घाटन शुरू है, जोरदार ताली से स्वागत छोड़कर बाद में मंतव्य की ओर बढ़े के चाहब। लेकिन उससे पहले हमने चाहब कि विशिष्ट नेतागण के द्वारा हमने सबके उद्घाटन समारोह में संपूर्ण नेतागण के मिलनसार से हम उद्घाटन समारोह हुई, तब चाहब कि आदरणीय नेतागण जी लोग आके उद्घाटन समारोह करने वाला हार्दिक अनुरोध करे छी संपूर्ण नेतागण की। और आप सबसे चाहब कि आप सब ताली के साथ में स्वागत करब विशिष्ट नेतागण जी के लिए उद्घाटन समारोह हुई। उनका पश्चात में हमने सभी नाटक समारोह की ओर बढ़ा जाए। लेकिन उससे पहले हमने चाहब कि संपूर्ण स्वतंत्र जिताओ अभियान के संपूर्ण विशिष्ट नेतागण के द्वारा उद्घाटन समारोह जो हमने सभी देख रहे छी प्रतिनिधि सभा सदस्य की स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह जी, उनका साथ में स्वतंत्र जिताओ अभियान के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन शाह अमर जी, उनका साथ में प्रदेश सदस्य के स्वतंत्र उम्मीदवार मनोज कुमार यादव उर्फ राजन जी के साथ में जो संपूर्ण स्वतंत्र जिताओ अभियान के नेतागण के लिए हम विशिष्ट नेतागण के द्वारा और बढ़े के साथ मंतव्य को हमने सबकी सर्वप्रथम प्रदेश सभा सदस्य के स्वतंत्र उम्मीदवार हमने सबकी क्षेत्र नंबर 2 के आनवार साने एक अलग पहचान बढ़कर हम चाहब उतारे के चाहब मनोज यादव उर्फ राजन जी का बोल 2 शब्द रख देवे हार्दिक अनुरोध करे छी। धन्यवाद। आज बौद्धमय नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 3 मटियरवा गांव में यहाँ के जुझारू युवा विद्यार्थी भाई सबके द्वारा जौन क्रांति किसान नाटक प्रदर्शन होए जा रहा है, ये नाटक प्रदर्शन में अपने सबके बीच उपस्थित
आदरणीय नेतागण, साथी सब और मटियरवा के तमाम युवा वर्ग साथी सब, मटियरवा के तमाम न्याय प्रेमी, सत्यवादी, आदरणीय न्याय प्रेमी दाजू भाई, दीदी बहन और युवा कलाकार साथी सब, तमाम जन समुदाय में हम नमस्कार, अभिवादन, जय नेपाल, जय मधेश करे के चाह रहा छी। आदरणीय न्याय प्रेमी जन समुदाय, निश्चित रूप में आज के दिन में जो क्रांति किसान नाटक के प्रदर्शन हो जा रहा है और अपने सब जो दर्शक वृंद लोग सब छी, निश्चित रूप में सब पक्ष के लोग मटियरवा के इर्द गिर्द के सब गांव के लोग सब ई नाटक अपने सब देखे आयल छी। आज ये देश में ई कोनो राजनीतिक मंच नहीं है, उद्घाटन कार्यक्रम बा। ये देश के राजनीतिक अवस्था संकटग्रस्त है। एक तरफ दलीय सिंडिकेट है, दूसर तरफ अपने सबके बीच निश्चित रूप में हमनी सबके क्षेत्र में अपने सब पर विश्वास करके कमरेड माओ कहले है कि जनता निर्णायक शक्ति होखले, जनता फ्लाम के किला होखले, जनता इतिहास के निर्माता होखले और अपने सब जनता जनार्दन पर विश्वास करके छठ पर्व के उपलक्ष्य में दीपावली बीतला के बाद में अपने सबके बीच में स्वतंत्र उम्मीदवार सब द्वारा मटियरवा के तमाम युवा भाई सब जो क्रांति किसान नामक नाटक के प्रस्तुति करे जा रहा है, हमारा अपील और आग्रह है कि अपने सब कृपया इ नाटक के बढ़िया ढंग से अपने सब देखम और एकरा के व्यवहार में भी उतारम। इ विश्वास के साथ अपने से ये नाटक प्रदर्शन करे वाला युवा साथी सबके हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन दे और आज के इ नाटक कार्यक्रम देखे वाला तमाम दर्शक वृंद, न्याय प्रेमी जन समुदाय, युवा भाई, दीदी बहन, चाचा चाची लोग सके आए वाला छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना व्यक्त करे हम अपने से विदा होई छी और युवा भाई सब नाटक द्वारा अच्छा से प्रदर्शन करी से विश्वास राखे हम अपने से विदा होई छी। नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद नेताजी एवं रौतहट क्षेत्र नंबर 2 की संसद पद के स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह जी के अपन अमूल्य दो शब्द रखते खातिर हार्दिक अनुरोध करे छी। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज रौतहट जिला के ऐतिहासिक नगरी मटियरवा में स्वतंत्र युवा द्वारा आयोजित किसान क्रांति नाटक कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन हमनी के स्वतंत्र जिताओ अभियान के जिला अध्यक्ष अमर शाह जी, वैसे ही मंच आसीन हमनी के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख के विधायक के उम्मीदवार लोकप्रिय चर्चित युवा मनोज यादव जी, वैसे ही मंच आसीन रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के स्वतंत्र जिताओ अभियान के क्षेत्रीय संयोजक श्री भगवान पटेल जी, वैसे ही मंच आसीन समाज सेवी लव प्रतिष्ठित युवा नेता जयप्रकाश शाह जी, रोहित शाह जी, उपस्थित तमाम भैया, चाचा चाची, माता बहन, नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बहनी, विद्यार्थी, कलाकार, उपस्थित संपूर्ण साथी भाई, न्याय प्रेमी जन समुदाय में नमस्कार, लाल सलाम के अभिवादन करे छी। आदरणीय उपस्थित न्याय प्रेमी जन समुदाय एवं साथी भाई साहब, निश्चित रूप से आज हमनी के देश में चुनावी माहौल छाले है। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा और विधानसभा के चुनाव हो जा रहा है, लेकिन हमनी के भियांत हम परसों हमनी के हिंदू सबके महान छठ पर्व के पावन अवसर पर आज स्वतंत्र युवा द्वारा
आयोजित किसान क्रांति नामक कथी कहले नाटक अपने सभी उपस्थित होके देखे आयल छी। लेकिन हम कहाँ जोड़ेला चाहे छी कि किसान क्रांति और हमनी राजनीतिक व्यक्ति या समाज सेवी या उपस्थित यहाँ संपूर्ण न्याय प्रेमी किसान के ही सपुत्र लोग उपस्थित छी। हमनियों सबके उद्देश्य और लक्ष्य उहे है, हमनियों के लक्ष्य उद्देश्य उहे कृषि क्रांति। अपने सबके पता है के चाहे हमनी के भक्खर आषाढ़ के महीना में हमनी सभी खेती किसान करे वाला किसान लोग निश्चित रूप से आकाश से पानी के भर पर हमनी खेती किसानी करे वाला हमनी के किसान सबके खेत में सिंचाई न पुगला के कारण से हमनी सबके धान वाली पूर्ण रूप से संतोषजनक हमनी सभी बाली के घर में बिक्री आवे न सकली है। लेकिन हम अपने सबके कहला चाहे छी कि आज हमनी के स्वतंत्र युवा भाई द्वारा वास्तव में किसान क्रांति नामक नाटक द्वारा अपने सब में प्रस्तुति करिहन और उस प्रस्तुति के मार्फत से हमनी सबके खेत खेत में सिंचाई कैसे पुगी, हमनी सबके किसान सबके मल खाद की आवश्यकता कैसे पुगी, सही एक नाटक के भीतर सारांश में से कहला चाहे छी। आदरणीय उपस्थित न्याय प्रेमी जन समुदाय, निश्चित रूप से आज हमनी सभी छठ के पावन अवसर में हमनी सभी आज तमाम मटियरवा वासी यहाँ उपस्थित होके अपने सबके मन और विचार इन नाटक देखे के उद्देश्य से उपस्थित भेल छी। हम अपने सबके बीच में आज इस स्वतंत्र युवा क्लब द्वारा आयोजित करके इन नाटक के उद्घाटन कार्यक्रम के हमरा अतिथि के रूप में ई रिबन काट के जे हमरा वातावरण बनैली है ओकरा लेल ई संपूर्ण गांववासी के सहृदय धन्यवाद भी देवेला चाहे छी। निश्चित रूप से हमनी के लक्ष्य और उद्देश्य जे अपने सबके लक्ष्य उद्देश्य है वही लक्ष्य उद्देश्य हमनियों सबके है। हमनी सभी यहाँ चेहरा मेहरा उपस्थित जे दिखाई दे रहा है सब लोग विद्यार्थी छी, कर्मचारी छी, उद्योगी छी, व्यापारी छी, लेकिन समग्र में देखल जाए तो हमनी सब कोई किसान के बेटा ही छी। हमनी के लक्ष्य और उद्देश्य और अपने सबके भी लक्ष्य उद्देश्य कृषि क्रांति अपने आप में इन नाटक के नाम ही बहुत बड़ा एक संदेश देने वाला नाटक है। एल हम कहला चाहे छी हमनी सभी अपना तन मन धन विचार से अपने सभी ई नाटक के बढ़िया ढंग से ग्रहण करके समाज में नया कृषि क्रांति की ओर उन्मुख होने से आग्रह करे छी। आदरणीय उपस्थित न्याय प्रेमी जन समुदाय, कुछ राजनीतिको बात कहे के मन लागले है। मंसिर 4 गते हमनी सबके प्रतिनिधि सभा और विधानसभा के चुनाव हो जा रहा है। ओमे हमनी दोनों आदमी अपने सबके बीच में उपस्थित भेल छी। हम अपने सबसे आग्रह करे छी कि अपने सभी हमारे चुनाव चिन्ह कल छाप है और मनोज जी के चुनाव चिन्ह बॉल छाप है। वही चुनाव में मंसिर 4 गते के चुनाव में अपने सभी कल छाप और बॉल छाप में मोहर लगा के विजय बनाए सेहू आग्रह करेला चाहे छी। आदरणीय न्याय प्रेमी जन समुदाय, यही लेल अपने सबसे अंत में यह कहम ई छठ के पावन अवसर पर उपस्थित संपूर्ण माता बहन भैया चाचा चाची सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो से कर कामना करैत हम अपन मंतव्य दू शब्द अंत करे छी। नमस्कार।
जय माता दी। धन्यवाद। आई वैसे ही हम सब बीच में हम चाह के एक बार जोरदार ताली बजा के संपूर्ण विशिष्ट नेतागण सबकी मंच से ज्ञान मंच से विदा करे के हम बस खाली मंच से विदाई हुई। हम चाह के नेतागण से रिक्वेस्ट करब कि नाटक देख के जाए कम से कम 1-2 दिवसीय आप सब देख के जाए। तो बस मंच से विदाई करो खाली संपूर्ण विशिष्ट नेतागण के हम चाह के आप सब ताली के मदद से जोरदार ताली के मदद से संपूर्ण विशिष्ट नेतागण के रूप में विदाई करल जाओ। धन्यवाद। जोर से ताली बजे के चाहिए भैया। आई हम सब बीच में विशिष्ट नेतागण के द्वारा बहुत ही सुंदर मार्मिक भाषण देंगे। उसके पश्चात वही नाटक का यानी कि टेलर परिचय पात्र होगा क्रांति किसान का। लेकिन उससे पहले इस नाटक का अमूल्य शुरुआत माता रानी के गुणगान से यानी कि वंदना से शुरुआत होगी। उसके पश्चात में क्रांति किसान नाटक की परिचय पात्र होगा। उसके पश्चात में मनोरंजन की दुनिया में ले जाएंगे। उसके पश्चात में यानी कि प्रथम दृश्य शुरुआत होगा। उससे पहले बाल बल सही एक बार फिर से सही साउंड के अगल बगल भैया जो खड़े हैं हट जाइए और प्लीज आप सभी साथी के परिचय दीजिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम सब ब्रेक चाहेंगे। उसके बाद में वंदना कार्यक्रम शुरुआत होगी। रेडियो चालू। धन्यवाद। हमने सब बहुत ही सुंदर माता रानी की वंदना से शुरुआत करब। उससे पहले चाह कि सबको एक बार लंबा लंबा हाथ उठ जाओ भैया हो ऊपर कहल जाला। सबसे पहले उनकर हाथ ऊपर, उनकर नसीब भगवान जी पर सबसे पहले ऊपर हो भैया। जिनकर हाथ सबसे पहले नीचे उनकर नसीब भी है पंडाल के पीछे। सबको के लंबा लंबा हाथ उठाकर जोरदार से भैया हो जयकारा होले। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली मैया की जय हो। आई हम सब नया नया प्रतिभा की ऊर्जा मिली और शक्ति मिली। ताई बोले क्या थोड़ा भाव में कैसे विनती करें हम जान साउंड वाला भैया थोड़ा सा और बढ़ा दे तो बड़ा सुंदर है। आई का भाव लगल बा रामदल जी। जय हो। कियो में जयंती मंगला काली, कियो में जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गे क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वे भूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे न संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरदा भवानी रख सभा बीच पानी, सरदा भवानी रख सभा बीच पानी। दोनों हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो मैया, अब बुधिया
दुखिया के हीन बानी दुखिया में दीन बानी अरे न कर पैनी पूरा पढ़ैया हो प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली मैया की माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माई हो कि जब हो सुहावन लागी दुर्गा माई के जब हो सुहावन लागी दुर्गा माई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के जब हो रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के जब हो रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के कमाई से आके पानी खाती पहाड़ी आके खाती यहाँ की बाड़ी पानी खाती पहाड़ी सब को दर्शन दिखावी मैया सेना बहारी सब को दर्शन दिखावे मैया सेना बहारी दर्श दिखावे मैया सेरा कि सब कर मन हर सावी मैया मुस्काई के कि सब कर मन हर सावी मैया मुस्काई के जब रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के जब रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के देखी प्यारे लाल नबीनवा सब कुछ पैनी माई भजनिया गाई के नबीनवा सब कुछ पैनी माई भजनिया गाई के जब रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के जब रूप सुहावन लागी दुर्गा माई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी की मूर्ति से तकेली मुस्काई के सुहावन लागी दुर्गा माई के सुहावन लागी दुर्गा माई के जयकारा शेरा वाली मैया की।
धन्यवाद। अब सब कुछ बहुत सुंदर वंदना से सेवा रहला बस 2 मिनट का अंतराल के बाद में क्रांति की सन्नाटा की परिचय पात्र हुई। ताली बजाकर अभिनंदन। धन्यवाद। अमृता नेपाली जी बहुत सुंदर नेपाली सॉन्ग से शुरुआत क्यों ना हो, इनका नाम में ही जोड़ा हुआ है अमृता नेपाली जी। लाजवाब नेपाली सॉन्ग से शुरुआत है तो शायद हिंदी गीत से अंत होगा। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय दर्शकबिन, आदरणीय अतुत गंध या फिर आदरणीय
सभी लोग आप सभी का हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम ही नम्र निवेदन है। बस आप सबसे विनती है कि अब आएगा मजा। जी जनाब, हो जाइए तैयार। यानी कि ये नाटक का क्रांति किसान नाटक का टीलर, यानी कि टीलर के माध्यम से डायलॉग परिचय पात्र, इसमें हम सभी साफ देखते हैं कि कौन किसके रोल में है, कौन डाकू है, कौन हीरो है, कौन विलेन। तैयार नाटक क्रांति किसान की परिचय पात्र यानी कि टीलर से। बस आप सबसे विनती है कि आप सभी जहां हैं वही पर शादी का परिचय बनाइए, क्योंकि टीलर देखना जरूरी होता है, परिचय पात्र देखना जरूरी होता है, कहीं आपसे मिस न हो जाए कौन किसका रोल में है। जनाब आने वाला है बहुत ही मजा। चलिए, ये नाटक क्रांति किसान नाटक की परिचय पात्र कुछ इस प्रकार है, जहां शुरुआत हो रही है नंबर 1 से मंगल सिंह, यानी कि मान लीजिए मंगल सिंह से शुरुआत हो रहा है, तो नाटक में सुमंगल होने की आशंकाएं है। मंगल सिंह एक साधारण किसान है जिनका पिताजी का नाम है, ये गांव का हरी शर्मा मंगल सिंह का रोल अदा किया है, निभाया है अपने मेहनत से, अपने नींद का परवाह न करते हुए जो मंगल सिंह का रोल अदा कर रहे हैं, ये गांव का ही नन्ना मुन्ना नया प्रतिभा माधो शर्मा जी। मालिक, हमारे जैसा गरीब पर आराम करो, फसल होते भी सारे कर चुका दूंगा। धन्यवाद, ताली से स्वागत कीजिए परिचय पात्र का। एक साधारण किसान है मालिक, हम सभी गरीबों पर कुछ रहम कीजिए, जो हम पर कुछ होने पर ही आपको हम जुगाड़ कर देंगे। तो यानी कि एक साधारण किसान है, क्यों ना किसान से शुरुआत हो किसी। चौधरी साहब, ठाकुर हमसे जबरदस्ती करने लगेंगे तो क्या होगा? धन्यवाद पंडित महात्मा जी। किसान है, एक लाचार किसान है, साधारण किसान है। ये थे जीवन सिंह जी, साधारण किसान है। चलिए, अगला परिचय पत्र कुछ ऐसा है जो सिंह का लगातार डेडिकेट है। अब आ रहा है मजा। जी जनाब, हो जाइए तैयार। सुखारी सिंह, ये भी एक साधारण किसान है जिनका रोल अदा किया है, निभाया है अपने नींदों का परवाह न करते हुए चंदन गुप्ता जी, इनका पिताजी का नाम है अशोक शाह बनिया। हम ठाकुर के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराइए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मारे जाएंगे। धन्यवाद, ताली बनी जोर से। चंदन गुप्ता जी सुखारी सिंह का रोल अदा किया है, लेकिन ये किसान कुछ ऐसा है, थोड़ा गुस्सा में आज के बोल रहा है कि जुगाड़ होना चाहिए। जी, अब जुगाड़ क्या होगा ये सब आप दृश्य में देखेंगे। चलिए, अगला परिचय पत्र मुनीम। आहा, लजवा मुनीम जी। जी हाँ, मुनीम जी कुछ इस प्रकार है, ठाकुर का मुनीम है जिनका रोल अदा किया है, निभाया है वाल्मीकि पटेल जी। इनका हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, कुल मिला के 500 रुपया बनता है, खटिया हिला के। ताली जोर से हो भैया, इतना सुपर वाह। मुनीम दृश्य में किस प्रकार के खटिया हिलेंगे ये सब हम दृश्य में देखेंगे, उसका चश्मा भी डोलेंगे। चलिए, अगला दृश्य अब मिलाते हैं आप सबकी। साधारण किसान से मिलाएं, मुनीम जी से मिलाएं। अब बारी है थोड़ा माहौल को चेंज करने का। जी जनाब, हो जाइए तैयार। पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर जिनका रोल अदा किया है शनि गुप्ता, इनका पिताजी का नाम है सुरेंद्र शाह वनिया। अबे ठाकुर, तुम्हारा गुंडागर्दी और तानाशाही इस गांव पर नहीं चलने देंगे। धन्यवाद, पुलिस लिखल लोग तो हो। धन्यवाद, बीच बीच में कॉमेडी का माहौल। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अगला सहायक
पुलिस इंस्पेक्टर द असहाय। श्रीमान, यह निवेदन जगू नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद इंस्पेक्टर महोदय जी। ये थे अरुण पटेल जी, थाना का सिपाही। जी सिपाही जी से मिलाते हैं जिनका रोल अदा किया है नेता चंद शाह। इनका पिताजी का नाम है। खबरदार ठाकुर साहब, यहाँ से बात करना जा सकते हो, रुक जाइए। धन्यवाद पात्र महोदय जी। सिपाही जी भी जा चुका है और बारी है फिर से एक बार माहौल का चेंज करने का। अब यानी का विलेन सबका रोल आ रहा है। डाकू, दर्द का मारा हुआ है डाकू है जगह जो हम दर्द हैं, जिनका रोल अदा किया है ये नाटक का खास यूं कहा जाए तो हीरो। अब कैसे हीरो होंगे आप सब दृश्य में देखेंगे। जगह का रोल अदा किया है प्रदीप पटेल। इनका पिताजी का नाम है चंदेश्वर पटेल। कमोश ठाकुर के बच्चे, अगर तड़क आवाज दी तो इसी वक्त मारे जाओगे। जाकर बोल दो अपने गिद्दर की औलाद ठाकुर से कि आज रात 12 बजे जक्का ठाकुर उसका मौत बनकर आएगा। सीनियर संघ को मिला। धन्यवाद। जगह पड़ा महाभारत किस अनुसार होगा। धन्यवाद जी। ठाकुर जयपाल सिंह जिनका रोल अदा किया है जयपाल पटेल। ठाकुर जयपाल सिंह का रोल अदा किया है जयपाल पटेल। इनका पिताजी का नाम है रुदल पटेल। फिक्र नहीं करता। ठाकुर जयपाल सिंह अपनी मौत को हमेशा खड़ा रखना चाहता है और अपनी शान को औकात बराबर रखना चाहता है। ताली एक बार हो ना हो भैया, ताली तो मैं मर गया। वो 13 नंबर पर आ चुकी है 10 नंबर पर। चौधरी जगह का पिता, जो जगह प्रदीप पटेल जो रोल किया है उनका पिताजी है चौधरी जगह का पिता है राजेश शर्मा। का पिताजी का नाम है ब्रह्मदेव शर्मा जी। भाइयों, हम जो कहेंगे उसे आप लोग करेंगे। चैन से रोटी और काबरा की व्यवस्था हो जाएगी। पात्र महोदय जी लाजवाब। आहा, अब जो आने वाला है कुछ कॉमेडी सा, जिसके आने में ही आप सब खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, मजबूर हो जाएंगे। चलिए जनाब, हंसने के लिए हो जाइए तैयार। ये है चौधराइन साहब। चौधराइन साहब जगह की माई, जगह की माई। और वो कौन है जो आएंगे, जो आप सब खुद ही हंसेंगे? मंजीश पटेल जी। इनका पिताजी का नाम है राम पुकार पटेल जी। कौन सी बात है और इतना घबराए हो तुम लोग क्यों लगते हो? वाह, चौधराइन जी तो मोछे कटवा ले बड़ा। वाह, क्या बात है। ताली बजाने को माहौल बनाओ। चलिए धन्यवाद मंजीश पटेल जी। अगला पर चौथा भक्ति ही कालू। कालू हिना हाथ। कालू डाकू है जो ठाकुर का तहीना हाथ है, जिनका रोल अदा किया है मोस्ट फ्लेम टैलेंट फोलियर लाजवाब किशोरी गुप्ता जी। का पिताजी का नाम है अशोक शाह वनिया। चलो यहाँ से,
परिचय पत्र 13 नंबर पा चुके हैं रामू जी। इनका नाम ही बहुत प्यारा है, रामू ठाकुर का नौकर है बेचारा। क्या करेंगे? रामू जिनका रोल अदा किया है संजन पटेल, इनका पिताजी का नाम है वीरेंद्र पटेल जी। जुआन संभाल कर बोलो चौधरी, नहीं तो तुम्हारी चौधरी गिरी निकल जाएगी। ढीले वाला अंकल इन नौकर होते तो सापे धुके थे। राम सिंह जगह का दोस्त, वाह राम सिंह जगह का दोस्त है जिनका रोल अदा किया है बहुत ही लाजवाब एंड प्यारा लवली बॉय मिट्टू गुप्ता जी। इनका पिताजी का नाम है चंदेश्वर गुप्ता जी। यह है गया की जड़ी। इसे पीने से दिमाग ताजा रहता है और गम को भुलाने की शक्ति रहती है। बुझाई तो एक दुकान में कोई बियर हो। अब आदरणीय दर्शक भी हम सभी की उम्मीद है विश्वास टिकट करते हैं मंच पर बुलाते हैं सदा प्रियंका सिंह फंटी जी का वेलकम है सुस्वागतम फिट एंड शॉर्ट नाटक समूह में अभिनंदन है। तो चलिए म्यूजिक के साथ में स्वागत करते हैं पंका प्रियंका सिंह फंटी जी का। धन्यवाद। चलिए जोरदार ताली के बीच में स्वागत कीजिए। ये है प्रियंका। मनोरंजन प्रियंका सिंह पंडित जी उर्फ पंका जी गुरुद्वारे मनोरंजन कुछ टेक्निकल प्रोग्राम में थोड़ी सी विलम्ब है इसलिए क्षमा प्रार्थना है। इसलिए कहा जाता है शेरवाली के दरबार में दहाड़ लगाने फिर से आए हैं। शेरवाली के दरबार में दहाड़ लगाने फिर से आए हैं। आग उगलने का उनका बेटा आया है। स्वयं रास्ता भी छोड़ दिया काल ने, स्वयं रास्ता भी छोड़ दिया काल ने जब देखा कि महाकाल प्रभु का दीवाना आया है। तो चलिए आदरणीय दर्शक भी यहाँ पर उपस्थित तमाम अतुतगण अभी आप सब देख रहे थे शुरू से लेकर अभी तक ले उद्घाटन समूह से लेकर अभी तक ले परिचय पत्र खत्म हो चुका है, ट्रेलर खत्म हो चुका है, क्रांति के साथ नाटक की और ये है मनोरंजन की दुनिया। प्रियंका सिंह पंडित जी ज्यादा विलम्ब हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द मंच पर आने की कृपा करेंगे क्योंकि आदरणीय दर्शक
धन्यवाद। देखने में सावर है लेकिन इनका नाम जगली है, बड़ा सुंदर। चलिए धन्यवाद आदरणीय दर्शक भी। क्रांति किसान नाटक में कुछ योगदान कर नया नया प्रतिभा के मनोबल बढ़ावल नगद राशि पुरस्कार स्वरूप कहल जा सके नाटक में मनोज यादव जी की तरफ से हम चाह कि मनोज यादव नेताजी के लिए भी आप लोग ताली बजा के मनोबल बढ़ावा जरूर कर हौसला बढ़ावा जाओ। वैसे ही टीपू शाह जी जिनके बदले 200 रुपए का पुरस्कार आए हैं। वैसे ही मनोज डॉक्टर जी की तरफ से 300 का पुरस्कार आए, सुनील पटेल जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए, उमेश पाटिल जी की तरफ से 150 का पुरस्कार आए हैं, रामरूप साहब जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आए, जयप्रकाश गिरी शाह जी की तरफ से 200 का पुरस्कार आए हैं। वैसे ही हमने सबके झगड़ू गुप्ता की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आए, विजय शाह जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए हैं, राजेश शाह जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए हैं, लालदेव पटेल जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए हैं। वैसे हमसे मुकेश साहब बनिया जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए हैं। वैसे ही हम सबकी प्रेमलाल कुशवाहा जी की तरफ से 1500 का पुरस्कार आए हैं, रितेश शाह जी की तरफ से 500 का पुरस्कार आए हैं, बिहारी ठाकुर 1000 का पुरस्कार आए हैं। वैसे हम सके राम लगन जी की तरफ से 1000 का पुरस्कार आए, बिरभू शाह जी की सहयोग पुरस्कार सभी सहयोग 500 का आए। लेकिन खास बात ही छत हमने सबकी गांव के बौद्धमी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 मटियारवा गांव की वार्डा अध्यक्ष जी के सहयोग न छत। अब कहे न छत उनका प्रोग्राम छत हम सबके प्रोग्राम छत लेकिन जितना भी सहयोग करे छत ई नाटक में ऊर्जा स्वरूप मनोबल बढ़ावे खातिर स्वरूप एक बार हम सभी पूरा ई नाटक में सहयोग राशि की कर्ता सब विशिष्ट नेता से लगा कर ई गांव के अभिभावक से लगाकर आप सब ताली से ये पुरस्कार स्वरूप नगद राशि के सहयोग हमारा सब ताली बजा के एक बार अभिनंदन कर जाओ। धन्यवाद। आई जनाब नाटक क्रांति किसान हमने दिखाई दे रहा है ठाकुर जग रहकर सुगा पान खा रहा है और कालू तथा रामू नौकर बगल में खड़े हैं। शुरुआत तो अच्छा हुआ है ठाकुर जयपाल सिंह जी। तो चलिए पहला दृश्य देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, नहीं तो पूरा रामायण खत्म हो जाए। सीता जी के ब्याह न करियो भैया। चलिए देखे खातिर तैयार हो जाए। कालू क्या बात है कि आज हमारा चौपाल सुनसान पड़ा है, सारे काम का थप पड़े हैं, कोई आदमी काम करने नहीं आए। गुस्ताखी माफ हो सरकार। हमें पता चला है कि आपके यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर डर रहे हैं। वो कहते हैं ठाकुर साहब तो कार्य अधिक कराते हैं लेकिन हम गरीबों को भूखा मारा। ऐसा क्यों? उसका कहना है कि हमें समय पर मजदूरी नहीं मिलती, सिर्फ उल्टे झाड़ भी मिलती है। तो ये बात है, ये नमकराम स्वभाव कार्य करेगा कहाँ? सरकार हमें पता चला है कि जो मजदूर मजदूरी कर भरण पोषण करता है वो अब नजदीक के गांव में कार्य करेगा और जिसके पास जमीन कुछ ज्यादा है वो मजदूरी न कर अपने जमीन पर अधिक ध्यान देकर अपनी जमीन को पैदावार हासिल करेगा। जमींदारी क्या टूटी, रैयत भी ये करने लगे। आज हमारे चौपाल पर मजदूर सब आने के लिए कतराने लगे। ये खुला विरोध है, लेकिन ये विरोध कौन करेगा? मैं उसे देख लूंगा। कौन है बगल के गांव में जो इन लोगों को, इन हरामजादे को शरीर का चाम जिंदा नहीं खींच लिया? तो ठाकुर जयपाल सिंह हमारा नाम नहीं। मैं हूँ ठाकुर जयपाल सिंह, जानते सब गांव के लोग हैं। मेरे कब्जे में रहते सब सरकारी सहयोग है। फैलाऊंगा राजपूतानी जाल, फंसा कर रख दूंगा इस गांव का सभी मजदूरों का, खिंचवा लूंगा खाल। सरकार अपने तो खुद साफ कबाता पाल रखे। सुनने में आया है चौधरी खुद मजदूरों का भगला रहा है और दूसरे गांव में मजदूर करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये बात है, उस बुढ़ा का काल आ गया है। मुखियागिरी का ओहदा लेकर मेरे ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। सरकार इतनी मजाल नदी में रहकर मगर से बैर चौधरी, तेरी सारी मंशा टूट जाएगी जब तेरी सर पर हंटर की मार पड़ेगी। सरकार अब तो चौधरी साहब के यहाँ चौपाल लग रही है। गांव के सभी आदमी उनके मुखियागिरी में नाच गान कर रहे हैं जैसे वही इस गांव का जमींदार हो। मुझे आज पता चला है कि सर को दूध पिलाना अपने सर को घात होता है। भला यह किस चीज की मूल्य है? कालू चौधरी को जरूर ले आना,
लाया सरकार। चौधरी, तेरा किताब और मुखियागिरी मैं समाप्त नहीं कर दिया तो ठाकुर जयपाल सिंह हमारा नाम नहीं। मैं उसे देख लूंगा कि वो कितना पानी में है, और वो मुझे देख लेगा ठाकुर पर कीचड़ डालने का क्या मजा मिलता है। तुझे मिट्टी में मिला बिना नहीं छोड़ सकता। चौधरी के जयपाल पर इस समय खूब रंगरलियां मनाई जा रही है। चौधरियों को बीरे और सारी शेरों का तांता लगा रहा था। ना लेने दो दो रंगरलिया को। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चौधरी साहब के इशारे पर तो गांव के सभी आदमी मर मिटने के लिए तैयार है, फिर आप उनसे भाव बैर रखकर क्या फायदा उठा लेंगे सरकार? ठाकुर जयपाल सिंह फायदा का फिक्र नहीं करता। ठाकुर जयपाल सिंह अपनी मुझ को हमेशा खड़ा रखना चाहता है और अपनी शान को औकात बराबर रखना चाहता है। देखिए सरकार, हमारी जमींदारी टूट गई तो हमें डेबर होकर रहने में ही भलाई है। कालू, अभी इस गांव में ठाकुर का राज्य है। सारे ऑफिसर हमारे हैं। दुनिया दौलत को पूछती है, मानव को नहीं। सरकार, हमारी जानकारी में तो मानव की मानवता का पूजा होती रही है। दौलत से मानव महान, दौलत मानव के लिए है, न कि मानव दौलत के लिए। कालू, सरकार, तुम भी हमेशा जुआ लड़ने लगा रामजादे। इसे अच्छी तरह से पहचान ले, कितने को मौत को घाट उतार चुका है। अब और गुस्सा की नहीं होगी सरकार। रामू, शराब डालकर मुझे दो। ये नमक हमने हमारा मुंड खराब कर खत्म हो गया सरकार। कोई बात नहीं, जो है वही दो। और तुम दोनों चौधरी के यहाँ जाओ तथा उस नमक राम से कहना ठाकुर साहब ने बेगार के वास्ते 15-20 आदमियों को बुलाया। ठाकुर साहब, आदमी बेगार का नाम सुनकर खुशी से आ सकेंगे? क्या हो सकता है जिसे कूर जयपाल सिंह चाहता है और हमारी मर्जी के खिलाफ पता भी नहीं डोलता। जाओ, देर न लगाओ और आदमियों को हमारे पास जल्द से जल्द लेकर आओ। अच्छा मालिक, हम लोग जाकर आपका हुक्म बजाते हैं। जाना और आना तो उन लोगों का काम है। कह देना, अगर बेगार के वास्ते 15-20 आदमी नहीं आया तो इसका अंजाम बुरा। हमारे कहने में तो कुछ नहीं लगता सरकार, लेकिन आपका आज्ञा का पालन तो उस चौधरी को करना ही होगा। अरे इनका नाम क्या भाई? चली, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दृश्य, क्रांति किसान नाटक की प्रथम दृश्य, जहाँ पर ठाकुर जयपाल सिंह तो कुछ कैसन अंदाज में उनकर भाषण रहला, उनकर करकटता के ऊपर में जो आप सब खुद देखनी है और देखल भी जरूरी बा। इससे काहे की शुरुआत हो रहल बा। पहला दृश्य जैसे जैसे दृश्य देखा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। एगो दृश्य आउट के लिए समझ से आउट के लिए तो आई ज्यादा समय न लगे, यानी कि दूसरा दृश्य जनहित में जारी है। तैयार क्या बताए चौधरी साहब, बहुत बुरी बात है। पिछले साल से लेकर अब तक खेती की नस्ल की वजह से इंसान क्या मौसमी भूखे मार रहे हैं। अब हम लोग इस दुख कैसे बर्दाश्त करें? तंग आकर इस गांव के छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं भैया, थोड़े से दुख पर इस गांव को छोड़ना हम लोगों की बुजदिल साबित होगी। दुख और सुख तो इंसान के साथ ही है। गम से घबरा कर भागना बुजदिल और मुकाबला करना बहादुरी है। भाई मंगल सिंह, तुम तो एकदम से घबरा गए हो। हमारी खेती तो प्रकृति की गोद में खलबल सी करती है, तो क्या हुआ? हमें उत्साह नहीं होना चाहिए। गंगा मैया की कृपा से इस वर्ष बाढ़ के चपेट में चला गया तो क्या हुआ? गंगा मैया तो किसी वर्ष हमें अन्न धन से कोठिया भर देती है कि कई वर्षों तक हमें चैन की नींद सो सकते हैं। भाई, हमें तो कर्तव्य करना चाहिए। परिश्रम के फल तो पीछे पीछे दास बन के घुमा करते हैं। हाँ भाई जीवन, तूने ठीक कहा। सब दिन एक समान नहीं रहता। जिस प्रकार कभी नाव गाड़ी पर होती है तो कभी गाड़ी पर नाव होती है, उसी प्रकार
हम लोगों की गाढ़े कमाई से ठाकुर जयपाल सिंह जो गुलछरे उगा रहे हैं उनके भी बुरे दिन आएंगे। जानते ही हो जब पाप का घाटा पड़ जाएगा तो फूटेगा ही। भगवान की नगरी में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त और रात के बाद दिन अवश्य होते हैं। चौधरी साहब, आखिर हम लोगों का जीने का कौन सा रास्ता है? अब हम लोग क्या करें? कुछ उपाय तो बताइए। उपाय तो बहुत है मंगल भाई, लेकिन उसके लिए जनवादी अधिकार हासिल करनी होगी, सामंतवादी ताकत से लड़ना होगा। हम सब तैयार है चौधरी साहब। हम ठाकुर के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराइए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मारे जाएंगे। भाई हम जो कहेंगे उससे आप लोग करेंगे, चैन से रोटी और कपड़ा की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, इसलिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इस समय सरकार सड़क निर्माण में लगी है। इस गांव को समस्त मजदूर जाकर मिट्टी काटे और जो मजदूरी मिले अपने परिवार का पालन पोषण करे। इससे देश सेवा भी होगा, अपना जीवन भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पैसा मिलने पर ठाकुर का सामान सुरी दौड़ न चलने लगे। जी, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं क्या चौधरी साहब? आप बूढ़े की बात कौन नहीं मानेगा? लीजिए, हम दोनों कान पकड़ कर कहते हैं कि शराब क्या कोई भी नस्ली चीज नहीं करेंगे। भाई सुखारी, कान पकड़ने से क्या फायदा? तुम अपने मस्तिष्क से ही निकाला फेंके कि हम कभी नस्ली जो सेवा नहीं करेंगे, तो क्या अपने आप तुम्हारे मुंह में चल जाएगा? चौधरी साहब, अगर ठाकुर हमसे जबरदस्ती करने लगेंगे तो क्या होगा? ठाकुर आकर बगैर के लिए घसीट कर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वो बात सब एक साथ कह देना, हम नहीं जाएंगे। एक कोई हुकूमत राणा शासन के नहीं, जो कोई किसान को बेल बनाकर दिन भर जाते और शाम को खाने तक न दे। ये हमारा स्वतंत्र नेपाल है। इस समय सबका समान अधिकार है, चाहे इस देश का राजा फकीर क्यों न हो, सबके लिए न्याय का दरवाजा खुला हुआ है। लाठी के बल से हमें बेगार करेंगे तो? जीवन भाई, फिर आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। जरा आप ही बताइए कि ठाकुर की तरफ से लाठी चलाने कौन जाता है? इस गांव के हमारे और तुम्हारे जैसा लोग। जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे, जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे, ठाकुर की तरफ से लाठी चलाने न रह जाएंगे। ठीक कहते हैं चौधरी साहब, लेकिन हम लोग ठहरे छोटे लोग और उन लोग ठहरे बड़े लोग। तुम अपने को किस माने में ठाकुर से कम समझ रहे हो जीवन भाई? उनके पास धन दौलत पैसा और क्या, पहुंच से कुछ नहीं होने का है जीवन भाई। अभी मैंने कहा था ना कि न्याय के मामले में हमें समान अधिकार प्राप्त है, फिर तुम उच्च नीच की बातें कर रहे हो। तुम एक पवित्र ब्राह्मण हो, धर्म के अनुसार ही तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, लेकिन वही ठाकुर गांव के लोग के साथ साथ तुम्हें भी पिस रहा है। हम उसकी जाति बिरादरी के हैं तो क्या, हमसे भी तरह तरह के बेकार नहीं लेता, कष्ट नहीं देता जैसे कि और लोगों से लेता है। सच पूछो तो भाई, उनका कोई जाति बिरादरी नहीं। जीवन भाई, चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। राजनीतिक और श्रेष्ठ शाखार किसी धर्म या मजहब को गुलाम नहीं होते, किसी जाति या बिरादरी के बंधन को नहीं मानते। सिर्फ हम नेपाली है और समय के साथ बंधे हुए हैं। क्या उनके साथ देना लोग छोड़ देते हैं? क्या वो अपने भाई बंधु और जाति के चोगे पहन कर समाज को लूटने का प्रयत्न करते हैं? देखा है राम सिंह, इनकी भी एक अलग दुनिया है और अपने ही दुनिया में मस्त है। शराब पी के मैंने क्या बुरा किया? टेप खून को पिया तो कोई आंसू ही पिया। दुनिया में सब कोई कुछ न कुछ पिया, मैंने शराब पी के क्या बुरा किया? राम सिंह, तुम पे बोतल का नशा समा गई या पखंडी हो गई है? अबे भगवत, यह है काया की जड़ी, इसे पीने से दिमाग ताजा रहता है और गम को भुलाने की शक्ति रहती है। फिर आप जैसे नौजवान छोकरे क्या नहीं पिए? लोगों को, नौजवानों को यह जवानी दिलाती है, बूढ़ों को मस्तानी बनाती है। जरा अपनी पगड़ी उतार कर तो पियो, फिर इसका मजा देखो
क्या चीज है शराब। राम सिंह जरा होश में तो आओ। ओ चौधरी चाचा, राम राम। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम इसे नहीं भुलाओगे राम सिंह, आखिर तू अपने को बर्बाद पर क्यों तुले हो? चौधरी चाचा, इसे तो बड़े से बड़े लोग पीते हैं, तो मुझे पीने में भला क्या रखा है? यह है कया की जड़ी, भला इसको भुलाकर मैं कहाँ जाऊंगा? लोगों की आमदनी अपार है राम सिंह, तुम्हें उन लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए जिस पैसा का तू शराब पीते हो, उसी की तू अपने बाल बच्चों को लिए दो जिनकी रोटी देख सकते हो। कम से कम अपने भाभी पीढ़ी पर विचार करो, वो भूखे मर रहे हैं और तू नासा में भूत हुए आ रहे हैं। लत लग चुकी है चाचा, मैं तो इसे छोड़ने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन यह साली हम ही को नहीं छोड़ती। तुम इसे छोड़ोगे तभी नहीं तुम्हें छोड़ेगी। देखो आज गांव के समस्त लोग शराब न पीने का संकल्प ले लिए। चौधरी चाचा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यह लोग आज से कसम खा सकते हैं नहीं पीऊंगा, लेकिन कल से लुका छिपी का दौर चलने लगे तो क्या होगा? भाई राम सिंह, मैंने तो कान पकड़ रखा, शराब को छुएंगे भी तक नहीं। तुम भी क्यों नहीं छोड़ देते हो और इस गांव के नर्क होने से बचा लो? तो क्या यह कलंक का टीका हम पर ही है? तो और किन पर? तो लो, मैं इसे आज ही छोड़ देता हूँ। शाबाश बहादुर, लेकिन तुम ही लुक्का छिपी मत कर बैठना। तो क्या तुम मुझे ठाकुर जयपाल सिंह समझ रखे हो जो थूक कर भी जाऊंगा? पंचो, इसी खुशी में कहता हूँ कि एक गाना गवाई हो जाए तो मजा आ जाए। हमारी भी यही विचार है। शुभ काम में देरी क्यों, एक आदमी शुरू करो। धोती कुर्ता गमछा पगड़ी